तो चलिए अब हम न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, we have learned that acid turns blue litmus paper red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. तो इसमें क्या कह रहा है कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, इवन एसिड सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर को ही नहीं, कोई भी कलर का लिटमस पेपर हो उसको वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, और बेसिस जो होते हैं वो कोई भी कलर का लिटमस पेपर हो उसको वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस. अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब एसिड जो है उसको बेस के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. Okay. So अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिसे हमने कभी यूज़ नहीं किया है. ठीक है, और इसका नाम है phenolphthalein. ओके, तो चलिए अब हम एक्टिविटी 5.5 स्टार्ट करते हैं. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. और ये एक्टिविटी जो है वो आपकी टीचर आपको करके बताएगी क्लास में. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो उसमें क्या कह रहा है कि आप एक टेस्ट ट्यूब, मैंने आपको दिखाया था टेस्ट ट्यूब, ये देखिए इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं. ओके, तो किसी मतलब एक टेस्ट ट्यूब का 1/4 पार्ट जो है, ठीक है, उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दीजिए. ठीक है, 1/4 पार्ट मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, ओके, इक्वली कट करेंगे, तो उसका जो 1/4 मतलब 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट, ठीक है, तो वो 1/4 पार्ट हो गया उसका. ऐसे तो आप 1/4 पार्ट के बारे में जानते ही होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में, है ना. नाउ नोट डाउन इट्स कलर. आप क्या करो, उसका कलर नोट डाउन कर लो. ठीक है, हमेशा याद रखना HCl जो होता है वो कलरलेस होता है. ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है. नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein सोल्यूशन ऑल्सो. ठीक है, अब आप phenolphthalein सोल्यूशन का कलर भी देख लो. उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. अब जो 1/4 पार्ट मतलब टेस्ट ट्यूब का 1/4 पार्ट में जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप phenolphthalein डाल दो. ठीक है, अब क्या करो, टेस्ट ट्यूब को शेक करो. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड. क्या आपको एसिड के कलर में कोई चेंजेस दिख रही है? नहीं. अब एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ड्रॉपर. ठीक है, अब जो ये एसिडिक सोल्यूशन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो एक बेस है, ठीक है, उससे हम एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉपर से डाल देंगे. ठीक है, स्टर द ट्यूब जेंटली. इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन. स्टर मतलब हल्का हिलाना है. ठीक है, उसको हल्का सा हिलाओ तो आप देखोगे कि उसके अंदर कोई चेंजेस है? नहीं आएगा कोई चेंजेस. कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. तो क्या करना है आपको, जो टेस्ट ट्यूब में फिर एक ड्रॉप डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसको थोड़ा सा हिलाना है, फिर देखना है क्या कलर चेंज हुआ, नहीं, फिर ड्रॉप डालना है, फिर हिलाना है, फिर देखना है क्या कलर चेंज हुआ, नहीं, फिर आपको डालना है, देखना है, डालना है, देखना है, तब तक देखना है जब तक वो जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर का नहीं हो जाए. ठीक है, नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जब सोल्यूशन पिंक कलर का जैसे हुआ, ठीक है, जैसे लाइट पिंक कलर का हुआ, क्या करो आप उसमें एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो. ठीक है, और उसको फिर से हिलाओ, तो आप क्या देखोगे कि जो सोल्यूशन है फिर से कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, फिर आप क्या करो, एक ड्रॉप
सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फिर डाल दो, फिर आप क्या देखोगे कि जो सोल्यूशन है फिर से पिंक कलर का हो जाता है. इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक phenolphthalein gives pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. तो phenolphthalein जो इंडिकेटर है वो क्या बताता है, अगर कलरलेस है, ठीक है. phenolphthalein में आप जैसे phenolphthalein में जब आप एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है. तो इससे क्या समझ में आया कि जब हम एसिडिक सोल्यूशन को लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, जब बेसिक सोल्यूशन को लिटमस पेपर में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, जब टर्मरिक पे एसिड सोल्यूशन डालते हैं तो वो येलो ही रहता है, लेकिन जब उसमें बेस डालते हैं, बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है. जब चाइना रोज़ पेटल का जो सोल्यूशन था वाटर के साथ, उसमें जब आप चाइना रोज़ पेटल्स का जो सोल्यूशन है उसमें जब आप एसिड डालते हो तो वो डार्क पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप बेसिक सोल्यूशन डालते हो तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है. नाउ when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. ठीक है, जब क्या बोलते हैं, एसिड और बेस दोनों को साथ में मिलाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बैलेंस कर देते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे आप समझ लो कि आपके स्कूल में फुटबॉल मैच हुआ, ठीक है, आपकी टीम है, आपके फ्रेंड की मतलब, और आपके ओपोनेंट टीम है, ठीक है. तो अगर आपके टीम से किसी एक ने अच्छा स्कोर किया तो और दूसरे के टीम मेंबर ने भी एक स्कोर किया, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया ना, क्योंकि दोनों का तो सेम स्कोर आ गया है ना, दोनों ने सेम स्कोर किया. अगर आपने एक गोल किया उसने भी एक गोल किया, ठीक है, तो दोनों का तो बराबर हो गया, ठीक है, ना कोई जीता ना कोई हारा. उसी तरह एसिड और बेस में भी होता है. एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के पावर को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होता है. When an acid solution and a base solution both are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. तो मैंने अभी जैसे कहा, ठीक है, कि दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इसकी वजह से ना सोल्यूशन एसिड रह पाता है ना बेस रह पाता है, ठीक है. टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन? हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड. तो क्या कह रहा है कि जब आप एसिड बेस को तुरंत मिलाते हो, ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब छूना, आपको टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगा. क्यों? क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब हीट जो होती है वो हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है या निकलती है, उस रिएक्शन की वजह से हीट निकलती है. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. और ये जो हीट है, ठीक है, ये रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देता है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड. और जब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. तो जब एसिड और बेस का रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट मिलता है, ठीक है. Thus, neutralization can be defined as the reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. और एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट जो होता है हीट निकलता है, ओके. और इस डेफिनेशन पे, मतलब इस रिएक्शन पे, ये इसका न्यूट्रलाइजेशन का ये रिएक्शन है, ओके. तो
तो यहाँ सॉरी तो यहाँ क्या है, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और हीट जो होता है इवॉल्व हो जाता है, मतलब हीट निकल जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है, और वाटर, ठीक है। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अब क्या बोल रहा है कि बूझो जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे लाइम वाटर को रिएक्ट कर देता है, ठीक है, रिएक्ट कर देती है। तो क्या रिएक्शन जो है वो गर्म होगा या ठंडा, सोचिए और जल्दी बताइए क्या हो सकता है, रिएक्शन हॉट होगा या कूल। मैं बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक एसिड है, और लाइम वाटर जो है वो एक बेस है, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट भी निकलेगा, तो रिएक्शन जो होगा वो हीट होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे रोज़ मतलब हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। as you have learnt in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. तो सबसे पहला न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है इंडाइजेशन, ठीक है। हमें पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ये। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो स्टमक में इंडाइजेशन कॉज कर देता है, ठीक है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी इंडाइजेशन में हमें बहुत पेन होता है, ठीक है। टू रिलीव इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंट एसिड लेते हैं, ठीक है, मतलब बेस को लेते हैं ताकि वो एसिड के रिएक्शन को काट दे, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बेस है, ठीक है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो क्या होता है, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ एंट बाइट, चींटी का काटना। When an ant bites, it injects the acidic liquid into skin. तो ant जो होता है वो जब वो काटता है, ठीक है, तो क्या करता है कि वो इंजेक्ट कर देता है, मतलब हमारी बॉडी में एक एसिडिक लिक्विड जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं वो हमारे स्किन में छोड़ देता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ठीक है। तो जब चींटी हमें काट देती है तो हमें बहुत लहरता है, ठीक है। क्यों लहरता है, क्योंकि हमारे स्किन में वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। तो अगर कभी ऐसा हो तो उस लहर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हल्का बेकिंग सोडा में पानी मिला के उसे वहाँ पे रब करना चाहिए, ठीक है। या फिर कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है, वो क्या करता है, जो एसिड जो हमारी स्किन में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हम बेस डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो एसिड के इफेक्ट को रोक देता है, ठीक है। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिड। जब हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल में डालते हैं तो तो क्या होता है, सॉइल जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और बेसिक। अगर सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है
तो प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं बढ़ते हैं. व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ड लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या होता है कि अगर जो सॉइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो हम उसमें बेस डालते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एसिड रिलीज़ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेस के पावर को न्यूट्रलाइज कर देता है. नाउ फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड. फैक्ट्रीज से जो मतलब कचरा निकलता है, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज से ऐसा कचरा निकलता है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है. इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू वाटर बॉडीज़ द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म. और इन कचड़ों को अगर पानी में बहा दिया जाए तो क्या होता है, जो फिश है इसमें इतना एसिड होता है कि पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, ठीक है. इसीलिए द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. तो फैक्ट्री वेस्ट जो होता है, फैक्ट्री से जो कूड़ा कचरा निकला मतलब वो लिक्विड वाला, उसमें बेसिक मतलब हम लोग बेस डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो एसिड के पावर को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल ना हो. एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड acid and bases, that is chapter number 5.